एक खातून का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपने शौहर की इज़्ज़त क्या करो और तुम नाशुक्री औरत हो। और जी मैंने उनको भी कहा, मैंने पहले तो उनको कहा कि मैंने कहा जी मैं ख़ानदान वालों को जो है ना चुन चुन के ब्लॉक मारती हूँ और फिर भी लोग मुझे ढूंढ के कमेंट करते हैं, तो मैं इतनी मोहब्बत में तो कोई भी जो है नाशुक्रा हो जाता है। फिर भी उन्होंने कहा मैंने तो एक बात कही थी। फिर मैंने उससे कहा कि बहन का रिश्ता और मशवरा मांगे पे दिया जाता है, और हमेशा याद रखिएगा जब आपसे कोई मशवरा नहीं मांग रहा और आपकी बहन का रिश्ता भी नहीं मांग रहा तो आप उसे मत दीजिए। अगर आपको कोई नहीं पसंद तो एक सिंपल सा तरीका होता है, आप उससे वास्ता ना रखें किसी भी हवाले से। अगर लेकिन ये कुत्तों वाली हरकतें मत किया करें कि आप ढूंढ ढूंढ के, जनाब जिनको ब्लॉक मारा हुआ वो ढूंढ ढूंढ के मुझे, एक तो छुप के देखने की मेरे ख़ानदान वालों की इतनी गंदी आदत है ना, इतनी गंदी आदत है ना, ये नहीं जानी सारी ज़िंदगी ना मेरे ख़ानदान वालों को जानी है। खैर जनाब, उनसे कहना ये था कि अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती तो अपनी बेटी का रिश्ता उनको दे दें, फिर मैं आपकी बेटी से सीख लूँगी कि शौहर की इज़्ज़त कैसे की जाती है। ठीक है जी, तो मुझे बताइएगा कि रिश्ता लेने कब आना है, मैं रिश्ता लेने आ जाऊँगी, अपने शौहर की शादी खुशी खुशी करवा दूँगी उस बंदी की बेटी के साथ जिसको ये लगता है कि जी मैं अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती। ठीक, और साथ में जी और कुछ कहना है मुझे? कहना तो बहुत कुछ था, मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ कहा था। आखिर में एक ही लाइन कहूँगी, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट अच्छे किया करें। मुझे बाकियों के कमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो ये जानने वाले होते हैं ना, उन लोगों को मैंने चुन चुन के ब्लॉक मारा हुआ है, चुन चुन के ब्लॉक मारा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर में से किसी को नहीं मारा, सबको ब्लॉक मारा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको नहीं कह रही आप लोग मुझे देखो। तो आपकी बहरहाल अगर आपको बुरी लगती है तो ये आपका प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए। मेरे पास अपने बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो खामोशी से देखें, अगर बोलेंगे तो फिर हम भी बोलेंगे। और आखिर में एक जुमला, जलेगा तो चलेगा। जल गई है अगर आपकी ये बातें सुनकर तो आइंदा ख्याल रखिएगा किसी को भी कुछ कहने से पहले, क्योंकि सिर्फ ज़ुबान आपके पास नहीं है, दूसरों के पास भी है, और वो भी बोलना जानते हैं और बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ख़ास करके मैंने तो कभी किसी का भी यार रखा ही नहीं है, मैं तो फ़ौरन उसके मुंह पे मारती हूँ उधार, तो मुझे किसी का पसंद ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, और इस तरह के उधार तो मैं बिल्कुल नहीं रखती। अगर आप पैसे का उधार दें तो शायद मैं रख भी लूँ, लेकिन इस किस्म के उधार तो मैंने उनके नहीं रखे जिनके मुझे रख लेने चाहिए थे। तो आप तो मैं आपको किसी खाते में लेती नहीं हूँ। तो अपना ख्याल रखें। जलने वालों से मेरी यही गुजारिश है, जलते रहिए, कुड़ते रहिए, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई नहीं पसंद तो उससे दूरी बना के रखिए। ये मैसेज करने का मकसद सिर्फ होता है, ये मैं खामोश भी रह सकती थी, ऐसा नहीं कि मैं खामोश नहीं रह सकती थी, मैं खामोश भी रह सकती थी, मैं इसको इग्नोर भी मार सकती थी। लेकिन फिर इग्नोर मारने का नुकसान ये होता है कि सामने वाले को लगता है कि नहीं ये ज़िंदगी में पैदा ही सुनने के लिए हुई है, और मैं तो खैर बहरहाल सुनने के लिए पैदा नहीं हुई, मैं किसी की भी सुन नहीं सकती। ठीक है, इतना आपको उस पर रहम आता है तो घर ले जाएं भाई, बेटी की शादी करें, ख़ुद कर लें, जो करना है करें, आपको मैं नहीं रोकूंगी, मेरी तरफ से आपको फुल इजाज़त है। जिसको भी अगर रहम आता है ना, ले जाए भाई, मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। ठीक है, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलूँगी, वैसे चलेंगे, वैसे चलूँगी। ठीक है, तो क्या जुमला बोला था मैंने? जलेगा तो चलेगा।